प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज का हमारा विषय एक बहुत बड़ी घटना हुई है कल शाम को। वो है जब रेखा गुप्ता जी सीएम बन जाती हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर पहले पहुँचती हैं यमुना घाट। यमुना जी की आरती होती है और ये एक संकल्प है, ये पूरे ही कैबिनेट का और ना सिर्फ सरकार का बल्कि पूरी भाजपा की जो टीम है, उनका ये संकल्प दिखता है कि सबसे पहले जो कार्य होगा वो होगा यमुना जी की सफाई और दिल्ली की जो जीवनदायिनी है, उनका साफ होना। उस नदी का जो अविरल धारा हज़ारों साल से बहती आ रही है, जो संगम पे आती हैं, उनका वहीं से साफ होना कितना आवश्यक है। जो भी हमारे आस-पास जल के स्रोत होते हैं, उनका हम किस तरीके से हम सनातनी लोग प्रकृति पूजक हैं और सबसे पहले उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, ये बहुत बड़ी घटना है। लोग कह सकते हैं कि शायद यही हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है। वहाँ कैबिनेट के सामने शंख बज रहे थे, आरती हो रही थी, तो ये सब शंखनाद जो है वो भी एक बड़ी बात है। खैर, तो अब अगर आते हैं कि कैबिनेट में किसको क्या मिला, कपिल मिश्रा जी को कानून मंत्रालय मिला है। जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय इसलिए मैं मानूँगा क्योंकि केजरीवाल के अंडर में था वो कानून मंत्रालय और दिल्ली पुलिस जितने भी केसेस बनाती थी किसी भी आतंकवादी के खिलाफ या ताहिर हुसैन के खिलाफ, तो उसकी एक लचर जो क्या कहते हैं प्रोसिक्यूशन जो वकील जो होते थे वो केजरीवाल के अंडर होते थे। तो बड़ी लचर दलीलें देके केस चलता ही रहता था। पर केस मजबूत पुलिस केस बनाई है, पुलिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कोर्ट में, वकील करता है। वकील केजरीवाल के अंडर में था। तो इस वजह से कई लोगों के बस केसेस चल रहे थे, लटक रहे थे और ज़मानत जो है नहीं मिल रही थी क्योंकि उन पे आरोप बड़े गंभीर थे, उनके खिलाफ सबूत बड़े गंभीर थे। खैर, फिर भी आपने देखा जुडिशरी ने किस प्रकार से इन लोगों को बेल दी अलग-अलग कारणों से। एक तो अद्भुत कारण दे दिया कि भैया चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को ज़मानत दी जाए। खैर, पर अब जो फास्ट ट्रैकिंग होगी इन सारे केसेस की, इन सारे लोगों की, जिन्होंने दिल्ली में 10 साल से कुकर्म कर रखे थे, वो एक बड़ी देखने लायक बात होगी कि वो कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा होता है। खैर और ज़ाहिर-सी बात है ये वो लोग नहीं हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ सेटिंग में चले जाएँ। एक बड़ी बात उठती थी कि दिल्ली की भाजपा भी मोर और लेस थोड़ी-सी कोलैबोरेटेड है विद केजरीवाल। तो ये कैबिनेट देख के ये नहीं लगता कि ये लोग कोलैबोरेटेड वाले हैं, ये थोड़े यंग ब्लड भी हैं। और बाकी रेखा गुप्ता जी के ट्वीट्स जो कल से सरेआम घूम रहे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि किस प्रकार केजरीवाल ने जब सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत माँग लिया था, तो उनका एक वक्तव्य था केजरीवाल के पर ही कि तुम अपना जन्म केजरीवाल अपना जन्मदिन इसलिए नहीं मनाता है क्योंकि घटना का वीडियो माँगा था जिसका सबूत उसकी माँ नहीं दे पाई। अब ये कटाक्ष है, व्यंग है या अगर ये वो बात है कि जो जिस भाषा में बात करता है उसको उसी भाषा में समझाया जाए। तो जब केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के हत्याओं पर हँस रहा था, तो ऐसे लोग वही डिज़र्व करते हैं, ऐसी भाषा डिज़र्व करते हैं। प्लस डूसू प्रेसिडेंट हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रही हैं, एग्रेसिव होना उनका बड़ा मतलब नेचुरल फ्लेवर है। जेएनयू के स्टूडेंट्स के खिलाफ उनके वीडियोज़ घूम रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जेएनयू स्टूडेंट जो ₹10 फीस भरते थे, ₹300 जब किया गया था, तो आपको याद होगा कि जेएनयू में पूरा ईसा और एसएफआई वगैरह के लोगों ने दंगे किए थे। बाकायदा पत्थरबाजी हुई थी यूनिवर्सिटी में वगैरह। तब भी रेखा गुप्ता जी के कुछ वक्तव्य आपके सामने अभी आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं, वो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर हैं। खैर, तीसरा प्रवेश वर्मा जी ज़ाहिर-सी बात है पीडब्ल्यूडी और इस प्रकार के डेवलपमेंटल रिलेटेड वर्क्स उनको दिए गए हैं, जो कि सबसे बड़ी आवश्यकता है कि गड्ढा मुक्त हो दिल्ली, सड़कें प्रॉपर हों, क्लीन हों और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाए और जो नए फ्लाईओवर्स बने या सिग्नल फ्री करने का प्रयास हो दिल्ली को ताकि ट्रैफिक कम से कम डिस्टर्ब हो। तो ये सारे कार्य जो है और जो कि मोदी जी का स्वयं का विज़न है और अब आप देखिए किस प्रकार से गडकरी जी, प्रवेश वर्मा जी ये लोग का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विज़न है, वो कार्य ये लोग करेंगे क्योंकि जो दिल्ली में रहता है वो जानता है कि कहाँ पर किस प्रकार से ट्रैफिक की मिसमैनेजमेंट हो रखी है, कितना ज़्यादा समय लगता है। हो सकता है अंडरग्राउंड टनल्स बन जाएँ नोएडा से गुड़गाँव तक के लिए सीधे उस वक़्त इस प्रकार के बहुत सारे कार्य होंगे क्योंकि एक टनल प्रगति मैदान में भी अंडरग्राउंड बनी है। तो टेक्नोलॉजी सारी अवेलेबल है, देखें ये लोग किस प्रकार से काम करते हैं और एक तो ये कार्य प्लस सबसे ज़रूरी बात जो दिल्ली राजधानी है, उसकी अहमियत को शायद आज तक केजरीवाल ने नहीं समझा और केजरीवाल के सपोर्टर्स ने बिल्कुल नहीं समझा। उसकी इम्पोर्टेंस।
उसको अराजक बनाने के लिए, दिल्ली पर कब्ज़ा करके सेंट्रल लीडरशिप को परेशान करने के लिए उतना इम्पोर्टेंस उसको समझ में आता था। पर वर्ल्ड ओवर भारत के लिए दिल्ली क्या है, क्या हो सकती है, वो जो है उस पर हमेशा टाँग अड़ा के रखी पिछले 10 साल में केजरीवाल। खैर मोदी जी को मौका ही नहीं मिला दिल्ली को उस प्रकार से बेहतर बनाने का कार्य कर सकें। अब हमें उम्मीद है कि दिल्ली का एक बेहतर दृश्य देखने को मिलेगा और बाकी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, फिर आपके पंकज सिंह, आपके आशीष सूद जी पुराने नेता हैं और 4 से 6-7 ही लोग जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं। पर ये जो पहला निर्णय था, फिर कल ही इन लोगों ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की और सबसे पहला जो कार्य किया वो आयुष्मान योजना को लागू करने का दिल्ली में कर दिया कि अब जो भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोग आते हैं, लाभार्थी हैं, उनको तत्काल दिल्ली के अस्पतालों में वो इलाज 5 लाख रुपए का मिलेगा प्लस टॉप अप भी किया 5 लाख का है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला किया है कि सीएजी की 14 रिपोर्ट्स जो पिछले 7-8 साल से केजरीवाल ने पटल पर नहीं रखी थी, विधानसभा में नहीं रखी थी, वो सार्वजनिक की जाएँगी, वो पब्लिक की जाएँगी। सीएजी कौन है? सीएजी कॉम्पिटिटिव ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो सारी सरकारों के कार्यकाज को ऑडिट करते हैं कि किसने कितना पैसा कहाँ से खर्च किया, कहाँ से लिया, क्या किया। केजरीवाल पर सबसे पहली बार जब आरोप लगा कि उसने 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं दिया, ये 2016-17 की बात है। उसका सीएजी ने उसके बाद उसने सीएजी ने हर साल ऑडिट किया, लेकिन केजरीवाल ने उस ऑडिट रिपोर्ट को कभी भी विधानसभा के पटल पर नहीं रखा, किसी को अवेलेबल नहीं कराया। ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। खैर वो पब्लिकली अवेलेबल था। उसमें भी कई बार बात आई कि हज़ारों करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं। तो अब सत्र के पहले दिन जब सीएजी की सारी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएँगी, तब पता चलेगा कि कहाँ से इन लोगों ने किस प्रकार से दिल्ली को लूटा है और किस सरकार ने क और केजरीवाल सरकार ने किसको-किसको पैसे दिए हैं। बाकी आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से बाहर से पैसे ले रहे थे, वो तो ट्रंप बाबू जो है वहाँ से यूएस एड से बता ही रहे हैं कि 21 मिलियन डॉलर जो है भारत में खर्चा किया 180-200 करोड़ रुपए भारत में खर्चा किया गया यहाँ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए और ट्रंप ने ये कहा कि किस प्रकार से वो लोग किसी और को चाहते थे प्रधानमंत्री बन के रूप में देखना। तो जो यूएस से फंडिंग होती थी, केजरीवाल वाज़ ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ बैक्ड बाय यूएस सपोर्ट। परिवर्तन एनजीओ हम कई बार बात कर चुके हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि वो फंडिंग ऐसा नहीं था कि वो रुक गई थी इसके मुख्यमंत्री बनने के बाद। वो फंडिंग लगातार आ रही थी, वो दिल्ली मीडिया को आ रही थी ताकि भारत में एंटी मोदी, एंटी बीजेपी नैरेटिव बनाया जा सके। वो दिल्ली मीडिया पूरी तरह केजरीवाल के कोलिजन में था ताकि नैरेटिव बनाया जा सके। इसलिए एक मुख्यमंत्री ऐसा ज़रूरी था जो नॉन कॉम्प्रोमाइज़िंग हो और रेखा गुप्ता जी के रूप में हमें वो मुख्यमंत्री देखने को मिलता है। बाकी तो आगे के काम बताएँगे पर ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा सही बता रहा है। और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि ये जो विदेशी पैसे से भारत में भारत के अगेंस्ट जाकर काम करने वाले लोग हैं, दीज़ एसओबीज़, दीज़ सेलर्स ऑफ भारत, इनकी पहचान करना अब इस समय बहुत आवश्यक हो गया है। उम्मीद है और ये सारे लोग मैक्सिमम दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली मीडिया के रूप में या दिल्ली के अन्य एनजीओ तंत्र के रूप में या वकील लॉबी के रूप में या ब्यूरोक्रेसी के रूप में, दिल्ली सरकार को अब इन लोगों का कच्चा चिट्ठा सामने लाना चाहिए और उम्मीद है कि ये होगा क्योंकि अब अगर नहीं होगा तो कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली उम्मीद ये रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह है, यमुना पर एसटीपीज़ लगने शुरू हो जाएँगे, वो तो बाएँ हाथ का खेल है, बहुत बड़ा काम नहीं है। जो ये नहीं कर रहा था नजफ़गढ़ ड्रेन पर भी एसटीपी बनेगा और जो सीवर लाइन्स बिछेंगी, सीवर लाइन्स की सबसे पहले तो जो चोकिंग हो रही है, वो प्रवेश वर्मा जी के ज़िम्मे है, तो सबसे पहले वो ड्रेजिंग होगी जिससे सीवर लाइन्स जो है पूरी तरह क्लियर हो जाएँ ताकि पानी का बहाव दिल्ली में हो प्रॉपरली ताकि बारिश के समय उस प्रकार की कोई बाढ़ वाली घटना ना हो पाए। ज़ाहिर-सी बात है कि पहले दिन से ही इनके मॉनिटरिंग और दिल्ली सरकार की स्क्रूटनी चालू हो चुकी है। वो तो केजरीवाल के कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं ₹2500 दे दिया, क्यों नहीं ₹2500 दे दिया अभी तुमने? तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक दिन बने हुए सरकार को हुआ नहीं और आतिशी मारलेना का ये कहना है कि क्यों नहीं ₹2500 दे दिए। तो बहन थोड़ा-सा वेट कर लो, तुम भी 4 महीना मुख्यमंत्री थी और केजरीवाल ने 10 साल में नहीं किया, इनके सारे कार्य अभी होंगे। तो
इसके साथ कल की अपडेट है जो कल यमुना जी की आरती के साथ जो शुभारंभ हुआ है, जो शंखनाद हुआ है और दिल्ली पर 1000 साल में पहली बार 1000 साल पहली बार एक हिंदूवादी दिल्ली शहर पर हिंदूवादी नेता का आधिपत्य आया है, शासन आया है और ये दिल्ली का सौभाग्य है। एक हिंदूवादी नेता दिल्ली शहर पर 1000 साल में पहली बार दिख रहा है, उसका शासन करेगा। अब हो सकता है दिल्ली का पुराना वैभव वापस लौटे और जो डिज़र्व करती दिल्ली एज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, वो उसको मिले। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएँ कि कल की यमुना जी की आरती को आप कैसे देखते हैं? रेखा गुप्ता जी के प्रथम दिन को आप कैसे देखते हैं? प्लस यदि आपको बातें ज़रूरी लगती हैं तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।